तक यहीं बैठी है, क्या सोच रही है इतना? जानती है ये लोहरी की आग सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ लोग परिवार की तरह जोड़ों में नाचते गाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, बिछड़े हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। पर लेकिन मेरे साथ साला सब उल्टा हो गया। एक पुराना रिश्ता था, वो भी जल के भस्म हो गया इस लोहरी की आग में। तराना की बात कर रही है तू? हाँ, तराना। अब तराना बनाना है उसे, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है सोम्या को वापस लाने के लिए। ये लिए चिट्ठी, ये चिट्ठी चंदा को दे देना। मैंने उसे सब समझा दिया है। अब एक बात सुन, जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो बात मल्लिका दीदी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मा, उन जल्लादों ने मेरे बेटे के दिमाग में ऐसा जहर घोला है, क्यों मेरे साथ साथ घर वालों की भी इज्जत नहीं कर रहा है, कुछ भी सुना देता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब कल ही की बात ले लो, रात भर से उसने कुछ नहीं खाया, जिद पे अड़ गया है। जी नहीं, क्या मैं चिंटू को जाकर खिला लूं? अगर आप कहें जी। बचपन में ना, जब मैं रूठ जाया करती थी तो माँ मुझे मनाकर खाना खिला लेती थी। बस वैसे ही कोशिश करूंगी, शायद चिंटू मान जाए। कोई जरूरत नहीं है। बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन तुम किन्नर थी और तुम्हारी माँ पागल। यहाँ पर किन्नर और पागल का रिश्ता तो नहीं है ना। मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे मनाऊंगी। वो मेरा बेटा है, हक बनता है उसका रूठने का। कुछ भी बकवास करती है तू राम। और जबान में हड्डी नहीं है तो कुछ भी बोलती जाएगी। ओ, जा तू जा, कोशिश कर, देख खाता है क्या। जी। हरमन इधर आ। सुन, एक काम कर, बाजार जा, चिंटू के लिए गर्म कपड़े ले आ। इतनी ठंड पड़ रही है और हमारे पास उसके कोई कपड़े भी नहीं है। चल ले आ जल्दी। प्रीत, तो उसका दिमाग देखा तूने? उस 1.5 फुटे के दिमाग में वैसी इतनी गर्मी है, उसे ठंड छू भी नहीं पाएगी। और मैं तो बोल रहा हूँ थोड़े दिन रहने दे उसे ठंड में, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। चुप, जाने दे, बच्चा है, ठीक हो जाएगा जल्दी। तू जा, गर्म कपड़े तो लगेंगे ही। जा ले आ। ठीक है, जा रहा हूँ। आप वो है ना जो मुझे कंस मामा के कमरे से निकाल के गई थी? आपको भी फांसी पे चढ़वा दूंगा। जी, वो गलती तो हुई है मुझसे। लीजिए, उसके लिए सॉरी मांगती हूँ। सॉरी। कोई सॉरी वॉरी नहीं, आप सब गंदे, मुझे बात ही नहीं करनी। जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। मैं जानता हूँ ऐसा नाटक माँ करती है और माँ लालची होती है, इसलिए चुपचाप जाओ यहाँ से। आप सही कह रहे हैं, माँ लालची ही होती है। क्या उल्टी पट्टी पड़ा रही है मेरे बेटे को। रुक जा, अभी माँ को बुलाती हूँ।
अब देखिए ना, मेरा लालच ही तो है कि मैं एक कटोरी में आपके लिए खाना लेकर आऊं, आधा आप खाओ और आधा मैं खाऊं। हुई ना मैं लालची? इससे क्या होगा जी? अब आपको भूख लगी है, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो उससे भूख खत्म होगी क्या? नहीं ना? अच्छा, और वैसे भी आप तो सारी चीजें फेंकेंगे तो कौन आपके पास आएगा, कौन आपको खाना देगा? सब तो आपसे डरेंगे ना। और फिर आप जितनी एनर्जी लगाओगे उतनी बड़ी भूख आपको लगेगी, और जब आपको बड़ी भूख लगेगी तो पेट में बड़े बड़े चूहे भी कूदेंगे। फिर उन बड़े चूहों को कौन शांत करेगा? कोई नहीं ना। आप फिर भी चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, तो मैं चली जाती हूँ। बाप रे, कहीं किसी ने मुझे बाद में खाने को नहीं पूछा तो? चूहे तो कूद रहे हैं, यही मौका है, खा ही लेता हूँ। सुनो, मैं खाली दूध नहीं पीता हूँ, उसमें मिलाने के लिए कुछ है? हाँ, सब कुछ है। आप आइए मेरे साथ, आपको जो पसंद होगा आप दूध में मिलाकर पी लीजिएगा, ठीक है? आइए। ले पुत्र, चाय पी ले। क्यों होया? बेबे, तू तो कह रही थी कि हमारी सुरभि वहां राज करेगी, और देखा कैसे दिख रही थी वो, और कुंवारी लड़की की तरह लग रही थी वो वहां। ना मांग में सिंदूर, ना मंगलसूत्र। ऊपर से सबको कह रहे कि वो हरमन की साली है, और झूठा इल्जाम लगा रहे उसके ऊपर। पुत्र, ठंड रख पुत्र, जो बिगड़ा है ना उसको ठीक होने में कुछ वक्त तो लगेगा कि नहीं। और फिर अपनी सुरभि कमजोर नहीं है, अन्याय नहीं सहेगी वो, तू देखना। तू नहीं जानती बेबी क्या होने वाला वहां, ऐसा नहीं चलता है। कोई आया पुत्र? पाजी, सत श्री अकाल। पापे जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अब कैसे आना हुआ? एक बात परेशान कर रही थी यार, अब पूछूं क्या? हाँ, 10 की गल। उड़ती उड़ती खबर सुनने में आई है, सोचा तुझसे क्लियर कर लूं। गल की है, 10 तो सही। वो यार, लोग तो तेरे पीछे ही पड़े हैं, बस बातें बनाते रहते हैं। आजकल कहते हैं तेरी छोटी बेटी बड़ी के ससुराल में रहने लगी है। अरे ना रे, अब तू तो जानता है छोटी की नौकरी शहर में लग गई है। लड्डू तो बांटे थे ना। लोरी है, बुला दिया उसे, गई है उनसे मिलने। नहीं, ये लोग कैसे कैसे अफवाहें उड़ाते हैं। वही तो मैं सोचूं, इसलिए सीधा तुझसे पूछने चला आ गया। तू लोगों की बातों पे ध्यान ना देना, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। ठीक है, चल सुखा। बेबे, पहले ही बता देता हूं, अगर मेरी सुरभि को कुछ भी हुआ ना तो रब दी 100 पूरे जहां को आग लगा दूंगा मैं। उसके बाद सुरभि पे भी चलना पड़े ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। शुभ शुभ बोल पुत्र, शुभ शुभ बोल। बजाओ ढोल। जीजी, जीजी, जीजी,
ए रुक रुक रुक, तू भूल जाती है क्या? ये पेट तूने खा पी के नहीं आगे किया है, ये होया। अरे जीजी गली ऐसी है, बाहर गुरदासपुर के सारे किन्नर आ गए और वो नाच गा रहे हैं। ये यहाँ क्यों आए होंगे? दी, आप क्यों कर रहे हो? ये तो तुझे ही पता करना होगा, तेरी बिरादरी वाली। तू ही चल कर निपट उनसे। चल, और तू यहीं रुक, बाहर मत आना। ना तो यहाँ कोई शादी हुई है ना कोई बच्चा, फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पता चल जाएगा, किन्नर किसी के घर के आगे बिना वजह नहीं नाचते। ये तो करीना दीदी है, ये यहाँ। करीना दीदी है तो सबके सामने दोस्ती निभाने चली जाएगी। चुपचाप यहीं खड़ी रहे। बस 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 बस, और फिक्र ना कर, मेरी बहू आज सबको नेक देगी। आज हम नेक लेने नहीं आए हैं, आपकी बहू सोम्या को लेने आए हैं। अभी तो 4 लोग आए हैं, पूरे गांव वाले को इकट्ठा होने दो, सबके सामने तमाशा करके ले जाऊंगी इसे। याद है ना, एक दिन तुम आई थी हमारी बस्ती में, बहुत तमाशा किया था तुमने। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करेगी तू? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करेगी? आज वही तमाशा करके हम इसे ले जाएंगे। दीदी क्या कह रही हैं आप? ये आप तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, फिर ये सब? दोस्त थी पर अब नहीं, और जो सवाल जवाब करना है ना, हमारी दुनिया में आके करना। आज इतने नेक से काम नहीं चलेगा। बजाओ रे ढोलक, आज तो मुंह मांगा नेक लेके ही जाएंगे। तू अंदर जा सौम्या। सारे मोहल्ले वाले आ रहे हैं, प्लीज। मैं कुछ कर दिया जी।